हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जी के स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल का सेट नंबर 45 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाली एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इस 50 में से आपका कितना सही होता है यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति की वास्तविक शक्ति है। तो ये वास्तविक शक्ति महासभा और सुरक्षा परिषद में। ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति की वास्तविक शक्ति है महासभा और सुरक्षा परिषद में। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। तो ये है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों का। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसके पास है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राज्यसभा धन विधेयक किस अवधि तक रोक सकती है? तो ये 14 दिन तक रोक सकती है। ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा धन विधेयक किस अवधि तक रोक सकती है? 14 दिन तक रोक सकती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान समर्पित है। तो ये समर्पित है भारत के लोगों को। ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संविधान समर्पित है भारत के लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राज्य की कार्यपालिक शक्ति निहित होती है। तो ये निहित होती है राज्यपाल में। राज्य की कार्यपालिक शक्ति राज्यपाल में निहित होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है? तो ये होता है 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सर्वाधिक लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस मुगल शासक को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अकबर को। किस मुगल शासक को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? ये कहा जाता है अकबर को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवारा मंदिर विख्यात है। तो ये मंदिर विख्यात है जैन मंदिर की उत्कृष्ट कला हेतु। ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवारा मंदिर विख्यात है जैन मंदिर की उत्कृष्ट कला हेतु। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, भारत के योजना आयोग की प्रकृति क्या है? तो इसकी प्रकृति है, यह एक सलाहकारी संस्था है। ऑप्शन नंबर डी, योजना आयोग एक सलाहकारी संस्था है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? तो ये सुंदरबन डेल्टा बनाती है गंगा नदी। सुंदरबन डेल्टा बनाती है गंगा नदी बनाती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, घरेलू रेफ्रिजरेटर में सामान्य प्रशीतक पदार्थ क्या होता है? तो ये पदार्थ होता है फ्रीऑन या अमोनिया। ऑप्शन नंबर ए, रेफ्रिजरेटर में सामान्य प्रशीतक फ्रीऑन या अमोनिया होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। तो ये उपस्थित होता है आयरन। ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है आयरन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, गन मेटल किस धातु का सम्मिश्रण है? तो ये सम्मिश्रण है तांबा, टीन और जस्ता का। ऑप्शन नंबर ए, गन मेटल किस धातु का सम्मिश्रण है? तांबा, टीन और जस्ता का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारी जल का उपयोग होता है। तो ये उपयोग होता है नाभिकीय रिएक्टर के मंदक के रूप में। भारी जल का उपयोग होता है नाभिकीय रिएक्टर के मंदक के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, आरएनए का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो ये संश्लेषण होता है राइबोसोम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, आरएनए का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, भारत में विद्युत रेलगाड़ी का संचालन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो ये संचालन प्रारंभ हुआ था 1925 में। भारत में विद्युत रेलगाड़ी का संचालन 1925 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, काराकोरम उच्च मार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है पाकिस्तान और चीन को। ऑप्शन नंबर सी, काराकोरम उच्च मार्ग पाकिस्तान और चीन को जोड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है युवा नदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, भी आकार की घाटी का निर्माण युवा नदी के द्वारा होता है, जबकि प्रौढ़ नदी यू आकार का। प्रौढ़ नदी यू आकार का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन कहाँ होता है? तो इसका मिलन होता है नीलगिरी पहाड़ियाँ में। ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, चतुर्वर्षित साग्राही संग्रहिता किस महाकाव्य को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रामायण को। ऑप्शन नंबर बी, चतुर्वर्षित सहर्षि संहिता किस महाकाव्य को कहा जाता है? रामायण को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे,
शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था देवभूति, ऑप्शन नंबर डी। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो ये पुत्री थी इल्तुतमिश का, ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान किसकी पुत्री था? इल्तुतमिश का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? तो ये उल्लेख करता है भाग 4। लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख कौन करता है? भाग 4 करता है। जबकि भाग 2 में नागरिकता है। भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। जबकि भाग 5 में संघ है। भाग 5 में संघ है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, और भाग 2 में नागरिकता, और भाग 4 में लोक कल्याणकारी राज्य। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो ये अधिकार क्षेत्र में है उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का हल किसके क्षेत्र अधिकार में है? तो ये है उच्चतम न्यायालय के। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में बचत का अनुमान रिजर्व बैंक के अतिरिक्त और कौन लगाता है? तो ये लगाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन नंबर ए। भारत में बचत का अनुमान रिजर्व बैंक के अतिरिक्त और कौन लगाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन लगाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो ये कौन सी गुजरती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? तो ये स्थित है छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के बीच में, ऑप्शन नंबर सी। 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वी समुद्री तट जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से, ऑप्शन नंबर डी। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। जबकि कोंकण का तट पश्चिमी तट है। कोंकण तट पश्चिमी तट है, जबकि कोरोमंडल पूर्वी तट है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? तो यह है चीन। एशिया का सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश चीन है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संसद में शामिल है, तो भारतीय संसद में शामिल है लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संसद में शामिल है लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को कहते थे? तो चांदी के सिक्कों को कहते थे रूपक, ऑप्शन नंबर डी। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को रूपक कहते थे। जबकि सोने के सिक्कों को दिनार कहते थे, जबकि चांदी के सिक्के को रूपक कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये अधिकार होता है संसद के पास, ऑप्शन नंबर ए। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार भारत की संसद के पास होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये निर्मित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज स्वीकार कर लिया? तो ये स्वीकार कर लिया था लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज स्वीकार कर लिया? लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था? तो ये हुआ था सूरत अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर डी। नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद किस अधिवेशन में हुआ था? सूरत अधिवेशन में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह
मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पित्त मनुष्य के शरीर में कहाँ स्रावित होता है? तो ये स्रावित होता है यकृत में। पित्त मनुष्य के शरीर में कहाँ स्रावित होता है? यकृत में स्रावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, जीव विज्ञान की दृष्टि से शरीर के सभी प्रकार के उद्दीपनों का ग्रहण किस तंत्र द्वारा होता है? तो ये होता है तंत्रिका तंत्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। जीव विज्ञान की दृष्टि से शरीर के सभी प्रकार के उद्दीपनों का ग्रहण किस तंत्र द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? तो ये उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंट अमीबा। ऑप्शन नंबर ए। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ एंट अमीबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो जांघ की हड्डी है। ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी फीमर है। कौन सा है? फीमर है। जबकि सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी है। कौन सा है? स्टेपिस है। मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी फीमर है और सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी स्टेपिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है? तो ये भरी होती है पारे का वाष्प और आर्गन। ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है? पारे की वाष्प और आर्गन भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फ्यूचर ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है बिमल जालान। ऑप्शन नंबर ए। कौन है? बिमल जालान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिटिल कॉर्पोरल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो ये प्रसिद्ध था नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर बी। लिटिल कॉर्पोरल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मुगलों के विरुद्ध इस्तेमाल की गई शिवाजी की युद्ध नीति थी? तो ये युद्ध नीति थी छापामार युद्ध। ऑप्शन नंबर डी। मुगलों के विरुद्ध इस्तेमाल की गई शिवाजी की युद्ध नीति कौन सी थी? छापामार युद्ध था। आगे प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को खत्म किया गया व इसकी किसी भी रूप में होने से मना किया? तो ये क्या? अनुच्छेद 17 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17 के द्वारा है। जबकि अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता है। जबकि अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यताओं का अंत और अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म और लिंग के आधार पर मतभेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित कर त्यागपत्र लिखकर अपना पद त्याग सकता है? तो ये त्याग सकता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा अध्यक्ष किसको संबोधित कर त्यागपत्र लिखकर अपना पद त्याग सकता है? लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, फिलीपींस के उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं टाइफून। ऑप्शन नंबर ए। फिलीपींस के उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टाइफून कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, जूट के रेश से पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? तो ये प्राप्त किए जाते हैं तना से। ऑप्शन नंबर डी। जूट के रेश से पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? तना से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। दोस्तों, हमारा 50 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस सेशन में आपका कितना सही हुआ यह भी हमें कमेंट करके बताइएगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।